आप इसे बैठो। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही। सुबह से बैठे हैं, थक गए हैं, भूख भी लग रही होगी, लग रही है ना। 15 मिनट सिर्फ इस पागल को सुनने के लिए 15 मिनट का टाइम दे दो, क्योंकि डीटीएम के अंदर काम वही कर सकता है जो पागल होगा। पागलों की तरह काम करेगा। सिर्फ 2 साल डीटीएम को समर्पित कर दो, इन जैसे अचीवर बन जाओगे। गुड डीटीएम। गुड डीटीएम। दोस्तों, आज इस ग्राउंड के अंदर कंपनी का दूसरा कार्यक्रम है और आने वाले समय में तो होते ही रहेंगे कार्यक्रम। 7 अक्टूबर को कंपनी ने अपनी, वैसे तो 22 अगस्त होती है एनिवर्सरी डे, 22 अगस्त को इंदिरा गांधी स्टेडियम बुक करा चुके थे। G20 दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली आए थे, तो इस वजह से ये प्रोग्राम 7 अक्टूबर को पोस्टपोन हो गया था। पर 7 अक्टूबर को कितने लोग हैं जो गए थे वहां पर? यस। आपने देखा होगा वहां का मंजर। और एक अनाउंसमेंट वहां पर हुई थी। वो अनाउंसमेंट हुई थी कि 2023 के अंदर हमने अपनी 20वीं एनिवर्सरी मनाई है। कंपनी का आदेश था मैं डिक्लेयर करूं, तो मैंने किया। और 2028 के अंदर 5 साल हैं, है ना, 5 साल। तो वहां डिक्लेयर हुआ था कि 2028 के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर भाई 13वां 14वां लेवल, और अब तो होंगे ही 13वां 14वां लेवल भी लेगा, उसको 50 ग्राम 24 कैरेट सोने के गोल्ड से लॉकेट बनाकर उसको सम्मानित किया जाएगा। और एक फॉरेन की ट्रिप, 5 दिन की फॉरेन की ट्रिप, 5 दिन की फॉरेन की ट्रिप भी पूरे परिवार सहित उसको दी जाएगी। आज मैं एक अनाउंसमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट का आदेश है, मैं मैनेजमेंट नहीं हूं, बहन निकाल देना दिल से, मैं मैनेजमेंट नहीं हूं, आपका प्यार है जो मैं यहां आया हूं, ठीक है ना। पर यह मेरा निर्णय है, जब तक शरीर के अंदर एक एक बूंद खून की भी होगी, इस डीटीएम मां को समर्पित होगी। आपके लिए सेवा करता रहूंगा। नए नए प्लान लेकर कंपनी आती रहेगी। और अभी एक नई 7 अक्टूबर को लॉन्चिंग की थी, जो कि 1 नवंबर से इंप्लीमेंट हो चुकी है और पहला पे आउट भी जा चुका है। सिंगल सेल। पहले क्या होता था? सबसे पहले प्लान में अगर आपने 6ठा लेवल करना है, 110 ज्वाइनिंग ए में और 155 ज्वाइनिंग बी में अगर होगी तो आपको लेवल मिलता था। क्या? अगर एक भी कम है तो आपको 1,85,000 का चेक नहीं मिलता था। 1 मई 2022 को कंपनी ने डिसीजन लिया कि नहीं, आपकी मेहनत आप तक पहुंचनी चाहिए और टाइम से पहले पहुंचनी चाहिए। तो उसका निर्णय लिया गया 2 सेल ए में और 1 सेल बी में अगर आप करते हैं तो पेयर आपका बन जाता है, तो बी आपको पे आउट जाना चाहिए। वो दिया, 1.25 साल तक लगातार दिया, सक्सेसफुली दिया। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको लोगों को भी आई, ग्रोथ आई, अच्छे अच्छे लेवल बने, पे आउट भी अच्छा अच्छा गया। परंतु 1 नवंबर 2023 से कंपनी ने सिंगल सेल का भी पे आउट देना स्टार्ट कर दिया है। यानी आप ए में लगाओ, बी में लगाओ, आपने मान लीजिए पहले लेवल पे, पहली पोजीशन पे आपने 2 सेल ए में करनी है, 1 सेल बी में करनी है, राइट। अगर आप पहले वाले, बीच वाले जो 1 मई को चेंज हुआ था उसके हिसाब से जाते हैं तो आपको अगर एक भी सेल कम है तो पे आउट नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। परंतु 1 नवंबर 2023 से अगर आपने ए में चाहे बी में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी लगा दी, एक भी सेल कम हुई, मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे आपने एक ही सेल लगाई
तो 15 दिन में उसका भी पे आउट आपके अकाउंट में। तो ये ग्रोथ कंपनी दिन पर दिन आपके लिए नई नई प्लानिंग लेकर आती है, नए नए सिस्टम को लेकर आती है। और अगर अब भी कोई ये कहे पैसे नहीं है, फिर तो उसका भगवान मालिक है, फिर नहीं कर सकता वो काम। मैं तो कहूँगा भैया डीटीएम ज्वाइन नहीं करना, कंपनी को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है। कंपनी आज उन लोगों के साथ काम करना पसंद करती है जो दिल से डेडिकेशन से काम करना चाहते हैं, पागलों की तरह काम करना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहती है। कंपनी कभी पैसे के लिए नहीं काम कर रही है, पैसा बहुत है मार्केट के अंदर और भी अदर सोर्स हैं, परंतु डीटीएम आज इज्जत के लिए, उस पैशन के लिए काम कर रही है जिसके आप हकदार हो, आपको वो हक दिलाने के लिए। अभी कपड़ा लॉन्च हुआ है, अभी कपड़ा लॉन्च हुआ है, आपने देखा होगा सैंपल का, देखा है ना? तो कपड़ा भी बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम के अंदर आप तक सुना नहीं होगा आप लोगों ने, 7 अक्टूबर को भी ये डिक्लेयर किया था, सूट लेंथ जो आपको मिलेगी पैंट कोट का कपड़ा, उसके अंदर एक ऐसी गुलाब की, स्ट्रॉबेरी की और भी तरह तरह की खुशबुएं होंगी जो 30 दिन तक आपके सूट से कितनी भी बार धो लेना खत्म नहीं होगी। ये पहली बार सुना होगा आपने, आज तक कोई कपड़ा नहीं देखा होगा ऐसा, पर डीटीएम वो कपड़ा लाने जा रही है। मार्केट में माल बनने लग रहा है, सैंपल हमारे पास बहुत जल्दी आने वाला है। जिस दिन सैंपल आ गया वो माल भी आपको पहुंच जाएगा। राइट? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, देखिए कुछ चीजें मुझे मिली हैं, कंप्लेंट आती है, नीचे के लेवल से आती है, ऊपर के लेवल से आती है, बीच के लेवल से आती है, कंप्लेंटें तो आती रहती है और उसका निवारण भी हम करते रहते हैं। अगर कोई अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। याद रखना दोस्तों, माँ बाप ही हैं, आप उनका कितना बुरा कर दो पर वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। वो माँ बाप ही हैं, अपने आप भूखे रह लेंगे पर आपके पेट में निवाला डालेंगे। वो माँ बाप ही हैं, माँ ही है जो स्कूल के अंदर आपका वजन, बस्ते का वजन उठा के कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए वो बस्ता लेकर आती है और बचपन से लेकर जवानी तक आपका ख्याल रखती है कि बेटे को धुले हुए कपड़े मिल जाए, खाना मिल जाए। दोस्तों अच्छी बात है, पत्नी का सम्मान करो, पर पत्नी के कहे में आके या किसी और के कहे में आके माँ बाप का सम्मान करना ना भूल जाना। जिसने माँ बाप का सम्मान करना छोड़ दिया, मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात कह सकता हूँ, अपने एक तजर्बे से एक बात कह सकता हूँ, मैंने बहुत डीटीएम के अंदर देखे हैं जिन्होंने माँ बाप का सम्मान करना छोड़ दिया वो डीटीएम से भी आउट हो गए, क्योंकि वो फिर अपने सीनियर का भी सम्मान नहीं करता और सीनियर माँ बाप की तरह होते हैं। दोस्तों जो ये बोलता है ना कि सीनियर ने मेरे लिए करा क्या है, सीनियर वो लैक संभालेगा, मैं ये लैक संभाल रहा हूं, तुम तो उसी के थ्रू हो, उसी के थ्रू काम करो, मैं आपको कोई सर्विस नहीं दूंगा, वो सीनियर भूल रहा है। और जिंदगी के अंदर जिस दिन उसने ये कहना शुरू कर दिया, जिस पोजीशन के अंदर वो है, मैं वायदा करता हूं उतनी पोजीशन रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। बहुत है लोग। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, एक बंदर के आगे आप 2000 का नोट रख दो या 500 का नोट रख दो और साइड में 2 केले रख दो, बंदर किसको उठाएगा? क्यों? क्यों? पैसे का कुछ पता नहीं है, पैसे के बारे में उसको कुछ नहीं पता, उसको केले के बारे में पता है। तो वही चीज इज्जत की बात मैं कह रहा हूं, जिसको पैसे के बारे में पता लग गया वो माँ बाप की इज्जत करना भी सीख ले, और नहीं तो वो केले की तरह रह जाएगा। जैसे बंदर केला उठाता है ना अनसमझी में, ऐसे ही रह जाएगा।
इधर उधर डोलता रहेगा, काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना और उन चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ना। मैं एक बात कई बार कहता हूँ, कई बार एक छोटी सी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ 2003 से लेकर अब तक, और उसके ऊपर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ। उन 4 लाइनों के ऊपर मैं हमेशा चलता हूँ, हमेशा बिलीव करता हूँ। और इस 4 लाइनों में जो छुपा हुआ है ना, अगर कोई इसका अर्थ समझ लेगा, जिंदगी के अंदर कभी मार नहीं खाएगा। वादा है मेरा। मैं विनोद वर्मा जी यहां बैठे हैं, आप इनको देख सकते हैं, पैरों से ढंग से चल नहीं सकते, बैठ के चलते हैं। और जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया था, अपनी मिसिज का मंगल सूत्र बेच के डीटीएम को ज्वाइन किया था। 3000 या 4000 की ज्वाइनिंग थी उस समय। करनाल में टाइपिस्ट की नौकरी करते थे, टाइपिस्ट का काम करते थे कोर्ट के अंदर बैठ के। और जब ये यहाँ कहा है एक हमारे अचीवर ने कि डीटीएम हमेशा ऐसे लोगों को उठाती है, जो करोड़पति है उनको नहीं उठाती, जो कुछ नहीं है उनको उठाती है। मैं बात करूं ऊपर से, राम गोपाल जी डबल 14th लेवल पेंटर का काम करते थे, झोपड़ी में रहते थे, आज करोड़पति हैं। लोग शान से इज्जत करते हैं, इनके सम्मान में कसीदे पढ़ते हैं कि यस ये है अचीवर। उसके बाद नीचे आ जाओ, करनाल से ही हमारे दूसरे सम्मानीय बैठे हैं, दूध का काम करते थे। शंटी भाई को आ जाओ, हलवाई की दुकान पर बैठते थे, पापा का हलवाई का काम था। मास्टर नरेश जी को आ जाओ, टीचर थे। मेरे टीचर के बारे में यहां बहुत टीचर बैठे होंगे। एक कहावत है, टीचर कभी पैसा खराब नहीं करता, जोड़ने पे रहता है हमेशा। मीनू भाई को आज वो फैक्ट्री में काम करते थे, आज करोड़पति है। तो किसकी बात करूं मैं यहां पर, जो अपने छोटे से घमंड के अंदर छोड़कर चला जाता है। जिसने पैसे की कदर नहीं की, वो जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। पैसा सब कुछ है पर कुछ नहीं है। अगर पैसे को अपने सिर पर हावी होने दोगे, वो आपको बर्बाद कर देगा। पैसे को पैसे की तरह रखोगे, वो आपको आबाद कर देगा। चार मार्च को गोवा का एक टूर जा रहा है, जिसमें लगभग 30 लोग जाएंगे और 27-28 लोग हो चुके हैं। नाच क्यों रहे हो भैया? अब सिफारिश नहीं चलती। अब डीटीएम के अंदर सिफारिशें बहुत चल पड़ी, सर इसको भी कर लेना। होता क्या है, 10 लोग भेजते हैं, 3 आगे बाद फिर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को भेजने का फायदा क्या है? भेजेंगे तो उनको जो दिल से डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए समर्पित हैं, ऐसे लोगों को भेजेंगे। उम्र का कोई वो नहीं है। और उसके बाद जो एक नई प्लानिंग डीटीएम कंपनी ने की है, मैंने आपको बहुत पहले कहा था, एक का 11वां 12वां लेवल हो गया, कंपनी छोड़ के चला गया, 11वां 12वां लेवल हो गया, यानी कि कंपनी पे बच गए 50 लाख। देना नहीं पड़ा ना कुछ भी। एक पानीपत से 11वां लेवल छोड़ के चला गया, उसका लेवल हो गया, उसके बचे 17 लाख, 67 लाख। ऐसे करके कुछ छोटे लेवल भी हैं। एक मध्य प्रदेश से 11वां लेवल हुआ, उसका वो छोड़ के चला गया, उसके पैसे बचे। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत लोगों के पैसे बचे। लगभग 1.25 करोड़ रुपए के करीब कंपनी पे बैलेंस है, पर कंपनी उस पैसे को रखना नहीं चाहती। कंपनी उस पैसे को रखना नहीं चाहती। पीछे हमने एक सिस्टम बनाया था कि जिसकी लेग से पैसा बच रहा है, उसी की डाउन लाइन में बांट दे। तो वहां बंडरबाज होने लगी, मैं तेरी सिफारिश कर देता हूँ, 40,000 दिला दूंगा, 20 मुझे दे दियो। हमने वो सिस्टम बंद किया ना। अब सिफारिश जिसकी भी आ गई, चाहे वो गोवा टूर के लिए आ गई, चाहे वो पैसे देने के मामले में आ गई, उसको हमेशा के लिए क्लोज कर दो।
उसको जिंदगी के अंदर कभी भी उसको टूर नहीं दो और जिंदगी के अंदर कभी भी उसकी सिफारिश नहीं मानो, हमेशा उस पर वॉच रखो। ये पॉलिसी कंपनी ने बनाई। पर अब एलडीपी के लिए मनाली कंपनी का होटल था, कंपनी के होटल के अंदर एलडीपी 200 लोगों की या 150 लोगों की जाती थी। वहाँ शाम को 2-4 जने ऐसे भी मिले, पी के शराब की बोतल बाहर मार्केट में, और गेट के मारे ठोकर गेट भी तोड़ दिया। वो एलडीपी बंद करनी पड़ी। मतलब मैनर सीखने पड़ेंगे कि हम कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं। अब हमने गोवा के अंदर एलडीपी का आयोजन किया है। गोवा के अंदर 200 लोगों की, गोवा के अंदर 16, 17, 18 मार्च के आसपास 3 दिन की एलडीपी होने जा रही है। जबरदस्त। तो अभी पता लगेगा, देखूंगा कितनी ताली बजेंगी अभी। पर किंतु परंतु एक डिस्ट्रीब्यूटर को 15,000 रुपए देने पड़ेंगे बाई एयर जाने के लिए। ठीक है ना। इसमें भी एक कंडीशन है, 3rd लेवल तक कोई नहीं जाएगा, 4th एंड अबाउ। पर जिसका नाम 31 दिसंबर तक पैसे जमा हो जाएंगे, आधार कार्ड आ जाएगा, उसकी कंपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि यस, ये आदमी अपनी टीम के लिए क्या करता है, कब उसने लेवल अचीव किए, कितने दिन में किए, कितने प्लान करता है, पूरी हिस्ट्री 10 पॉइंट होगी, उसकी पूरी वॉच होगी। उसके बाद उसको अलाउ होगा कि यस, तुम्हारा नाम फाइनल कर दिया गया है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना। तो उसके अंदर भी 200 लोगों की टीम बना रहे हैं। उसके अंदर भी लगभग 100 से 125 लोग हो चुके हैं। 40 से 50 लोग हिमाचल से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ पंजाब से हैं, अलग अलग एरिया से, कुछ मतलब बनारस साइड से हैं, तो अलग अलग एरिया से, दिल्ली से भी हैं। हर ग्रुप को वहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा है। जो भी जाना चाहे पहले अपने आप को वॉच करे कि यस, मैं इस कैपेबल हूँ, तो वो 4th लेवल एंड अबाउ कोई भी जा सकता है 14th लेवल तक। ऐसा नहीं है कि भाई 4th, 5th, 6th जाएगा, नहीं, कोई भी जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेनर के थ्रू वहाँ पर 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, 2 दिन का। एक दिन आपको घूमना मिलेगा, घूमने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर वापसी दिल्ली एयरपोर्ट आने तक आपको केवल 15,000 रुपये देने हैं एयर पे आने जाने के लिए। आज हमने कल फेयर पता करा था, तो लगभग 22,000 रुपये फेयर आ रहा था, मैं संटी भाई को बता रहा था। तो उसका दूसरा अल्टरनेट निकाला है, क्योंकि अभी जो 4 मार्च को ग्रुप जा रहा है उसका फेयर 17,000, 17,500 रुपये आ रहा है। तो इससे कम ही आना चाहिए। फिर भी ऊपर कुछ भी खर्चा आए, पूरे प्लान, वहाँ रहना, खाना, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीसरे दिन घूमना, चौथे दिन घूमना, वहाँ बसों का इंतजाम, जो बस जाएगी दूध सागर के अंदर, एक बंदे का 2,000 रुपये लगता है। बस लेके आएगी, बस छोड़ के आएगी, वहाँ टैक्सी से आगे जाना, जीप के अंदर, वो खर्चा सारा मिला के 2,000 रुपये है। वहाँ लंच भी कराते हैं वे लोग, और वो मछलियाँ हैं लगभग इतनी बड़ी बड़ी तालाब के अंदर, वहाँ आपको छोड़ दिया जाएगा। डर लगा? नहीं डर लगा हो तो बताओ। वो मछलियाँ काटती नहीं है, वो मछलियाँ काटती नहीं है, आपके पैरों को छूते हुए आगे निकल जाती है। वो तालाब ही इतना बड़ा है, ऊपर से झरना बहता है, उसके ऊपर से ट्रेन चलती है, और झरने के अंदर आप जो है आनंद ले सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, नहा सकते हैं, वहाँ पूरा इंतजाम होता है गोवा गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक दिन का प्रोग्राम वो रहेगा, और चौथे दिन सुबह आपको समुद्र के किनारे छोड़ दिया जाएगा। 11 बजे तक वहाँ से वापसी आना है आपको। आने के बाद अपने रूम के अंदर आके नहा धो के 12 बजे, 12:30 बजे तक रूम चेकआउट करना है, और रूम चेकआउट करके लंच करके वहाँ से
एयरपोर्ट के लिए निकल जाना है। तो ये प्लानिंग है। इसके लिए आपको अपने आप को रिजर्व रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो भी शख्स जाने का इच्छुक हो वो अपना नाम लिखवा सकता है। 31 दिसंबर तक फुल पेमेंट जमा करानी पड़ेगी और वो पेमेंट जमा होगी, आधार कार्ड जमा होगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर एक ऑप्शन देके जा रहे हैं, अगर किसी को विड्रॉल करना है, घर की कोई पोजीशन खराब है या कोई काम आ गया या कोई रिश्तेदारी में दिक्कत आ गई, कुछ भी आ गया, 15 जनवरी तक अपना नाम भी वापस ले सकता है। 15 जनवरी तक नाम वापसी लेगा तो उसको उसके 15,000 रुपये दे दिए जाएंगे। और अगर 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी को भी उसने अगर विड्रॉल करने की कोशिश की तो वो पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एयरलाइन को 16-17 जनवरी को हमें पूरी लिस्ट भेजनी पड़ेगी। समझे ना बात को? तो इसके लिए ये प्रोग्राम है। और मास्टर जी ने वैसे तो मेरी लाइनें गा दी हैं, पर फिर भी मैं आपके सामने दोबारा दोहरा देता हूं। मत कर इतना यकीन हाथों की चंद लकीरों का, मत कर इतना यकीन हाथों की चंद लकीरों का। अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मैं ये 4 लाइनें हमेशा विनोद जी को डेडिकेट करता हूं, क्योंकि विनोद जी जिस हालत में काम करते हैं, आज 12वां लेवल ले लिया है इनकी डाउन में। आज अगर बात करूं 12th, 13th, 14th लाइन लगी हुई है। ऐसे डेडिकेटेड लीडर हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु कभी भी भटकाववादी नहीं रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। बी पॉजिटिव। दुनिया क्या कह रही है? दुनिया तो उस दिन भी कह रही थी जिस दिन आपके घर में निवाला नहीं था। दुनिया तो जब भी कहती है जब आप भूखे मरते हैं, और दुनिया जब भी कहेगी जिस दिन आपके घर के अंदर कार आ जाएगी। तो काम ऐसा क्यों नहीं करें कि घर में कार आ जाए? कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है ये, कंपनी का प्रोडक्ट सेल बेस्ड प्लान है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराते। अगर कोई ये कहे कि इतने पैसे दे दो और 2 साल में डबल कर देंगे और 1 साल में वो कर देंगे, इसकी जानकारी तुरंत कंपनी को दो, तुरंत, क्योंकि ऐसा प्लान हम नहीं देते हैं। ठीक है ना? और कोई भी ज्वाइन करने से पहले आप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले लें। बाद में किसी प्रकार का शक नहीं रहना चाहिए कि मुझे तो ये बताया गया था, ये मिला, ये बताया गया था, ये मिला, क्योंकि कंपनी आज जिस लेवल पर काम कर रही है ईश्वर की मेहर है। अरे हम तो उस दिन भी काम कर रहे थे